पहला यूहन्ना उसका 2:15 और 17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखकर बोलो, संसार और संसार की चीजें एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कुछ भी नाम आप और मैं कमा रहे हैं ये नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आपका और मेरा बनाया हुआ इमारत नष्ट हो जाएगा, आपने और मैंने जो कमाया है वो नष्ट हो जाएगा, जो भी आपने और मैंने इज्जत शोहरत प्राप्त किया है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, संसार भी खत्म हो जाएगा। तो क्यों मैं वो चीजों का घमंड करूं जो नष्ट होने पर है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर 2 चीज मैं चाहती हूँ आप ध्यान से सुने। पहला कि जो कुछ भी ये संसार का है, संसार से रिलेटेड है, संसार से संबंधित है, चाहे वो जानने वाली बातें हो, चाहे वो देखने वाली बातें हो, चाहे वो रखने वाली बातें हो, कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो ज्ञान और बुद्धि की बातें क्यों ना हो, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो कुछ भी आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पर करते हैं, मेरा आत्मिक गवाही, मेरा आत्मिक जीवन, मेरा सुसमाचार फैलाना, मेरा प्रार्थना करना, मेरा परमेश्वर के इच्छा में परमेश्वर के भवन का निर्माण करना, मेरा परमेश्वर की इच्छा में देना, मेरा परमेश्वर की इच्छा में संगति करना, मेरा परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना, अपने परिवार को स्थापित करना, वो चीजें नष्ट नहीं होंगी। हालेलुया। लाजर के पास कुछ नहीं था, लेकिन धनवान के पास सब कुछ था। लाजर का भी मृत्यु हुआ, धनवान का भी मृत्यु हुआ। धनवान को कोई याद नहीं कर रहा कि उसके पास कितना धन संपत्ति था, कुछ भी नहीं, लेकिन लाजर को अभी भी याद किया जा रहा है कि वो परमेश्वर के साथ जीता था। सर्वदा का गवाही। पता, धनवान को इसलिए याद किया जा रहा क्योंकि लाजर है। लाजर नहीं रहता तो वो धनवान कई धनियों के साथ खत्म हो जाता और कोई उसको याद नहीं करता। लेकिन लाजर एक धर्मी व्यक्ति है, लाजर परमेश्वर के साथ चल रहा है। वो लाजर जो राजा के बचे हुए टुकड़ों से पल रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चल रहा है, इसलिए वो सर्वदा के लिए बना हुआ है। हाँ, आत्मा में, स्वर्ग में भी और गवाही के रूप में ये संसार में भी। हालेलुया। लेकिन जब मैं संसारिक चीजों में मिल जाती हूं वो सर्वदा तक टिका नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलती हूं मैं सर्वदा टिके रहूंगी। चाहे मैं जीवित रहूं या ना रहूं, अनंत काल के लिए सर्वदा बनी रहूंगी। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर कहता है, जो कुछ भी ये संसार की ओर से वो मेरे अंदर में घमंड को उत्पन्न करता है, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है मुझे सीधाई में, नम्रता में, करुणा में, दया में और भलाई में लिए चलता है। कितने सारे लोग को समझ में आ रहा है? आमीन। अपने हाथ पर रख के बोलो, मुझे संसार के अनुसार नहीं जीवन जीना, मुझे शारीरिक अभिलाषा में नहीं जीवन जीना। ये सारी चीज शरीर और आंखों की अभिलाषा में आता है,
जीविका का घमंड, क्योंकि हम दूसरों से अच्छा पहन सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों से अच्छा खा सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों से अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरों से ज़्यादा संपत्ति है, ज्ञान है, डिग्रियां है। पर परमेश्वर कहता है ये सारी चीजें मेरे तरफ से बिल्कुल नहीं है, ये संसार की ओर से है और संसार के साथ खत्म हो जाएगी, जिससे मुझे कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये संसार में रहते हुए अगर मैं परमेश्वर की इच्छा पर चल रही हूँ तो मैं ये संसार का भी आनंद लूंगी, स्वर्ग का आनंद तो मैं अनंत काल तक लूंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। हम पैसा के लिए नहीं जीते, हम कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं जीते हैं, हम कुछ अच्छा चीज पाने के लिए नहीं जीते, इवन दो मुझे वो सारी चीजें आवश्यक है। समझ में आ रहा है? तब भी जब मुझे घर चाहिए, तब भी जब मुझे पैसा चाहिए, तब भी जब मुझे चीजें चाहिए, फिर भी मैं उन चीजों के लिए जीवन नहीं जीती हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जीवन जीती हूँ। मैं मेहनत करती हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा और दूसरों से अधिक देगा। कितने सालों को समझ में आ रहा है? जब मैं सच्चाई पर चलती हूँ, घमंड मेरे अंदर में राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सच्चाई में चलना शुरू करो। मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे गाड़ियाँ चाहिए, मुझे अच्छा डिग्री चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के लिए नहीं जीती, मैं परमेश्वर के लिए जीती हूँ और मैं मेहनत करती हूँ। तब परमेश्वर मुझे दूसरों से अधिक आशीष देता है। समझ में आ गया? तो ये दूसरे तरफ से नहीं है, ये सीधा होना चाहिए। पहले परमेश्वर, उसके बाद चीजें। पहले परमेश्वर, उसके बाद मेहनत। परमेश्वर उसी चीजों में बहुत आशीष देता है। हालेलुया। नीति वचन उसका 8 और 13। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलटफेर की बात से भी मैं बैर रखती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर घमंड से नफरत करता है और हमें भी सीखना है कि जैसे परमेश्वर घमंड से नफरत करता है, वैसे ही हम भी घमंड से नफरत करें। क्योंकि अगर मैं घमंड से नफरत करूंगी तो मैं अहंकार से भी नफरत करूंगी। अगर मैं घमंड से नफरत करूंगी तो मैं बुरी चाल से, बुरे चीजों से नफरत करूंगी। जहां पर भी गड़बड़ी हो रहा है मैं उससे नफरत करूंगी। क्यों? क्योंकि जिस चीजों से परमेश्वर नफरत करता है, मैं भी उन चीजों से नफरत करती हूँ, क्योंकि वो चीजें मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यीशु मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाले बुराई से बैर रखते हैं, घमंड से नफरत करते हैं, बुराई से नफरत करते हैं, अहंकार से नफरत करते हैं, बुरी चाल चलने वालों से और बुरी चाल से नफरत करते हैं, उलटफेर की बातें करने वालों से भी वो नफरत करते हैं। परमेश्वर को वो चीज़ पसंद नहीं है। जब परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए मुझे भी पसंद नहीं है। हालेलुया। आज हमको वो मसीह बनने की आवश्यकता है जिसके जीवन जीने से, धार्मिकता से मेरा शहर आशीष पाना चाहिए। हालेलुया। कई सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं। कई सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसा बात कर रहे हैं। कई सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि उनका संगति कैसा है। कई सारे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि वो किन के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, घूमते हैं। लेकिन आपके और मेरे जीवन को जीने से फर्क पड़ता है, मेरे घर को, मेरे भूमि को और मेरे शहर को। हालेलुया। सोचिए, अगर मैं ही अच्छा जीवन नहीं जी रही, मेरा शहर कैसे आशीष पाएगा?
कभी नहीं पाएगा। अगर मैं अच्छा जीवन नहीं जी रही, मेरा परिवार कभी भी आशीष को नहीं देखेगा। अगर मैं अच्छा जीवन नहीं जी रही, आपके बच्चे या फिर आपका घराना आशीष को नहीं देखेगा। परमेश्वर क्या कहता है? जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर से डरता है, वो हर एक बुरी चीजों से बैर करेगा, यानी नफरत करेगा। जब परमेश्वर नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देखना चाहिए। जब परमेश्वर वो चीज को सोच नहीं सकता, तो मैं भी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? मेरे अंदर में कौन जीवित है? हाँ, कम ऑन, कौन? नहीं, आप घमंड जीवित है, नहीं थोड़ा थोड़ा अहंकार भी जीवित है, नहीं थोड़ा थोड़ा बुराई भी मुझे सुनना पसंद है, क्योंकि 10 साल हो गया मेरे मित्रता में, मेरे सहेलियों में, मेरे दोस्तों में मैं ये कर रही हूँ और मुझे पसंद है। सॉरी, परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो क्या? जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके जुबान पे, उसके घर में, उसके आंगन में, उसके बैठक रूम में, उसके नौकरी के स्थान में बुराई नहीं होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानती हूँ। इसे क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानती हूँ, मेरे पास एक भी चीज का घमंड नहीं होगा कि मैंने किया है, मैंने अचीव किया है, मैंने बनाया। नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। हालेलुया। कितने सारे लोग सोचते हैं कि प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसा क्यों समस्या है? आप सोचते हैं सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक कोना में थोड़ा सा दरार आ जाएगा। प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या क्यों है? सब कुछ अच्छा होता तो क्या होता? सोचते हैं कि नहीं सोचते? सोचते? प्रभु मेरे ही परिवार में क्यों, मेरे ही जीवन में क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? प्रभु मैं ही क्यों पढ़ नहीं पाई? प्रभु मैं ही ऐसा क्यों कर नहीं पाई? अगर वो मैं ही वाला जो बात नहीं रहता ना, मेरे पास ही क्यों वो समस्या है? आप और मैं घमंड से लदे हुए व्यक्ति होते, जिसको परमेश्वर भी छुड़ा नहीं पाता। इसे धन्यवाद हो कि कुछ तो परेशानी है जो मुझे नम्र बना के रख रहा है। हालेलुया। पता है पौलुस कितने सारे लोगों को पसंद है? यस, पौलुस बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति था। परफेक्ट मतलब सिद्ध व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान, बहुत चालाक, बहुत चतुर, मतलब उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, इतना ज्ञानवान था। कौन था? पौलुस। क्योंकि उसके जमाने में वो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, एजुकेटेड लोग के साथ, अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठकर, या फिर हम आज कह सकते प्रोफेसर लोगों के साथ, बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठकर वो अध्ययन करता था। वो क्या करता था? बहस करता था। जो पौलुस के बारे में सोच रही थी, उसके बाद वो सबसे सिद्ध व्यक्ति था, उसको सब कुछ प्राप्त था, वो धनी व्यक्ति था, दिखने में भी बहुत अच्छा व्यक्ति था, बुद्धिमान बहुत था, चतुर बहुत था। लेकिन वो क्या करता है कि उसके पास वो चीज जो उसने प्राप्त किया था, उसका घमंड आता है कि मैं अपने स्थान पर मैं किसी को भी मसीह के पीछे जाने नहीं दूंगा, इसलिए मैं उसे सताता हूँ। ठीक है, वो सताने लगा, परमेश्वर ने इनकाउंटर किया, परमेश्वर का आवाज़ उसने सुना, उसके बाद वो पौलुस अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब पौलुस क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। सेवा करने के दौरान भी उसके पास कोई समस्या नहीं आया। जैसे दाऊद एक बार गिर गया था, फिर वो उठा परमेश्वर के लिए। पौलुस के पास वैसा कोई भी क्षण नहीं आया जिसमें वो पाप में कंप्लीटली गिर गया और पश्चाताप करके वापस आया। नहीं, पहले वो यीशु मसीह से दूर था, लोगों को सता रहा था, लोगों को मार रहा था। लेकिन अब पौलुस जो है सब कुछ छोड़ के अब यीशु मसीह का पीछे चल रहा है, यीशु मसीह को अपनाया और उसका सेवा कर रहा है। लेकिन सब कुछ सिद्ध होते हुए भी पौलुस एक गिल्टी, एक दोष को अभी भी इसके दिल में है कि मैं प्रभु तेरे ही लोगों को क्यों सताया। अगर वो चीज पौलुस के जीवन में परमेश्वर नहीं रखता तो वो कुछ और पौलुस बनता, ना कि यीशु मसीह को
दिल से चाहने वाला पौलुस बन पाता। तो जहाँ कहीं पर भी आप अपने जीवन में देखते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ही क्यों ये समस्या है, मैं ही ऐसा क्यों देख रही, अगर वो समस्या नहीं होता, वो चीज़ें नहीं होती, आज हम परमेश्वर के पास नहीं होते। इसे धन्यवाद हो कि परमेश्वर कुछ परिस्थिति को रखा है मेरे और आपके जीवन में कि हम नम्रता से परमेश्वर के साथ चलना शुरू करें। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे पास कोई भी घमंड का बात नहीं है, जो कुछ मैंने प्राप्त किया परमेश्वर से, और जो कुछ मेरे पास है मैं सब कुछ किसे दे देता हूँ, परमेश्वर को। हालेलुया। तो क्या, जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से बैर रखता है, बुराई से